शादी ब्याह का सीज़न जो है शुरू हो चुका है और अलग अलग जो समाज हैं जो लगातार वर वधू ढूंढ रहे हैं, वो अलग अलग समाज मिलकर युवा युवती सम्मेलन का कार्यक्रम कर रही हैं और लगातार इसमें तमाम परिवार, युवा और युवती बढ़ चढ़ कर शामिल भी हो रहे हैं। और हाल ही में ही भिलाई सेक्टर 1 के सांस्कृतिक भवन में लोधी समाज द्वारा एक युवा युवती सम्मेलन किया गया। इसमें तमाम युवा और युवती शामिल भी हुए थे और तमाम परिवार शामिल हुआ था। उसी मंच से एक युवती जो है, तमाम युवतियां जो है अपनी एक शर्त रखे हैं। शर्त क्या है कि अगर मेरा जीवन साथी, मेरा होने वाला जीवन साथी मांसाहार का सेवन करता है या फिर मदिरा पान करता है तो वो मेरे माता पिता से संपर्क ना करे। इस बयान के बाद समाज के सभी परिवारों में जो है तालियों की गूंज सुनाई दी और लगातार ये जो बयान है, ये जो शर्त है, चर्चा का विषय बना हुआ है हर समाज में। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हमने इससे पहले भी युवा युवती सम्मेलन पर एक खबर बनाई थी, तमाम लोगों ने कमेंट भी किया था, अपनी अपनी राय रखी थी। वैसे ही एक खबर और एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये खबर में ख़ास बात ये है कि इससे पहले जो खबर बनाया था मैं, उसमें तमाम लोगों ने एक नारा चल रहा था कि बेटा पढ़ाओ योग्य बनाओ। ये खबर जो है तमाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा। तो वैसे ही एक और खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। खबर यही है कि लोधी समाज द्वारा जो सम्मेलन किया गया युवा युवती सम्मेलन, उसमें युवतियों ने ये शर्त रखी है कि जो भी हमारा होने वाला जीवन साथी होगा वो मांसाहार का सेवन ना करता हो या फिर मदिरा पान का सेवन ना करता हो। अगर वो करता है तो मेरे माता पिता से संपर्क बिल्कुल भी ना करे। और इसी विषय पे तमाम समाज जो है अपनी अपनी राय रखे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रखे हैं। उस सम्मेलन में और किन किन विषय पर बात की गई और उस बातों पर तमाम समाजों ने क्या कुछ अपना राय रखा है, वो सब कुछ मैं पूरे विस्तार से आपको एक खबर में बताता हूँ। सम्मेलन में एक युवती का बयान सामने आता है कि वो ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो मांसा और मदिरा का सेवन ना करता हो। हाल ही में हुए साहूस, देवांगन, यादव, गोंड, निषाद समाज के परिचय सम्मेलन में लड़कियों ने कुछ ऐसे ही शर्तें अपने भावी जीवन साथी के लिए रखी है। शादी ब्याह का सीज़न भी शुरू हो चुका है और अभी समाज में इन दिनों विवाह योग्य युवक और युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन लगातार जारी है। और अभी तक लड़कियां मंच से अपना परिचय और शैक्षणिक योग्यता आदि बताती थी, लेकिन अब वे खुलकर अपनी शर्तें रखने लगी है। ख़ास तौर पर नशापान और नॉनवेज खाने वाले युवक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा तमाम लड़कियों का कहना है। और उनका कहना है कि नौकरी, पढ़ाई लिखाई और खेती बाड़ी, ज़मीन जायदाद, रंग रूप की प्राथमिकता बाद में है। ये तमाम चीज़ों की प्राथमिकता बाद में है। पहली प्राथमिकता ये है कि युवा जो है मांसाहार का सेवन ना करता हो और मदिरा पान ना करता हो। इस बात के बाद तमाम जो समाज के तमाम लोग थे, उन्होंने इस प्रकार की शर्तों का समाज में किसी भी व्यक्ति ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि सारे शर्तों को सराहा गया। तमाम समाज के लोग शामिल थे उस सम्मेलन में और लगातार तालियों की गूंज इसी शर्त के बाद जो है बजने लगी। और इसी के बाद जो है जो तमाम वहाँ समाज मौजूद थे, हालांकि ये लोधी समाज द्वारा जो है सम्मेलन रखा गया था, इस खबर के बाद और भी जो तमाम समाज है, वो देवांगन हो, साहू हो या और भी कोई समाज हो, उस सभी समाज में एक विषय जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। वो ये है कि अब जो है समाज में मांसा मदिरा का सेवन करने वालों पर दंड का भी नियम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो नियम है साहू समाज में ऑलरेडी है और भी तमाम समाजों में ऑलरेडी है कि अगर कोई व्यक्ति नशा पान का सेवन करता है तो उसके लिए दंड निश्चित कर दिया गया है। मतलब एक दंड का नियम जो है अलग अलग समाजों में बनाया जा रहा है और भी कई तमाम समाज हैं जो लगातार इस प्रकार के नियमों का पालन भी कर रहा है। साहू समाज का कहना है कि हमारा समाज मदिरा पान और मांसाहार को स्वीकार नहीं करता। समाज की नियमावली में इसको लेकर प्रावधान और दंड का भी विधान रखा गया है। शराब पीकर बारात जाने पर भी मनाही है। समाज के स्थानीय इकाइयों और संगठनों को सख्ती बरतने को कहा गया है। भिलाई दुर्ग लोधी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष उत्तल चंदेल कहते हैं कि समाज के हर मंच पर इस नशा मुक्ति और शाकाहार पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में मरार पटेल समाज भी अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि पारिवारिक विवाद के 35% प्रकरण की वजह केवल शराब है। छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के प्रदेश
प्रमुख सलाहकार ब्रह्मदेव पटेल कहते हैं कि समाज में आजकल 35% प्रकरण शराबी पति के कारण पारिवारिक विवाद का आ रहा है। बेटियों को पहले समझाया जाता था कि सह गए तो रह गए, अब ये ठीक नहीं है। प्रांत सेन नाई समाज के अध्यक्ष पुनीत राम सेन का कहना है कि उनके समाज में संबंध विच्छेद की 50% वजह नशा और मोबाइल है। देवांगन जन कल्याण समिति के अध्यक्ष घनश्याम देवांगन कहते हैं कि बेटियों को इस जागरूकता से समाज में ही सुधार होगा। और कोसरिया समाज का कहना है कि शराब पीकर बारात आने पर 1000 जुर्माना है। हालांकि ये 1000 रुपये जुर्माना शराब पीकर आने में तमाम समाज लगाती है, मगर ये कहते हैं बीते कुछ सालों में नशापान करने वाले युवाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। नशेड़ी युवक से शादी होने पर बेटी का जीवन तबाह हो जाता है। ऐसे में बेटियों का खुलकर अपनी शर्त रखना एकदम वाजिब है। यादव समाज में तो शराब पीकर बारात आने पर 1000 रुपये दंड का प्रावधान भी है। इसके साथ ही तमाम समाजों के बीच में एक छोटा सा सर्वे होता है। उस सर्वे में तमाम प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं और उस आंकड़े से तमाम लोग भी जो है सहमत है। मगर आप इस वीडियो को देखकर कितना सहमत है, कितना संतुष्ट है और आप इस विषय पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। नशे और खान पान के कारण टूट रहे अधिकतर रिश्ते। इस बात पर 35% रिश्ते टूटने की वजह नशा ही है। ऐसा कुर्मी, यादव, साहू और देवांगन सतनामी निषाद समाज के प्रमुख लोगों का कहना है। वो कहते हैं कि इस तरह के इक्के दुक्के प्रकरण सामाजिक मुद्दे के रूप में समाज में सक्षम आते थे, लेकिन जैसे जैसे लड़कियों में जागरूकता आ रही है, न्याय के लिए ऐसे प्रकरण बढ़ने लगे हैं। मतलब 35% जो है रिश्ते टूटने की वजह नशा और मांसाहार का सेवन है, ऐसा लोगों का कहना है। और 25% प्रकरण खान पान को लेकर होते हैं। लड़की ही नहीं, कई बार लड़के वालों की तरफ से भी इस वजह से रिश्ते जुड़ते रह जाते हैं। समाज के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरणों को भी सुनवाई होनी चाहिए जिसमें शादी होने के बाद लड़की ने ऐसे घर में रहने से इनकार कर दिया। मतलब जहाँ पर लड़की के ससुराल वाले मांसाहार का सेवन करते हैं, वहाँ शादी नहीं करने को इनकार कर दिया है। ऐसे तमाम लड़कियां हैं जिनका ऐसा बयान है और परिवारों का बयान है। और इस कड़ी में आगे है कि 12% ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने बहू आने के बाद घर में पूरी तरह शाकाहार अपना लिया, या शाकाहार परिवार में ब्याही गई बेटी ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। रिश्ता तय करने के दौरान दोनों पक्ष में खुलकर इस विषय पर बात करने से समाज में ऐसा सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो नशा का सेवन और मांसाहार का सेवन जो है तमाम समाजों में एक बड़ी मुश्किल है और एक बदलाव, एक परिवर्तन का पहल है, ऐसा इस पूरी खबर में देखने मिल रहा है। मैंने आपको जो खबर बताई है ये एक प्रमुख अखबार में छपी थी और छपने के बाद तमाम समाजों के बीच में चर्चा का विषय भी है। और चर्चा का विषय इसलिए भी है कि तमाम सम्मेलनों में जहाँ युवा युवती सम्मेलन किया जा रहा है, युवा युवती परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, वहाँ पर इस विषय पे खुलकर बातचीत हो रही है। तो मैंने भी सोचा कि इस विषय की जानकारी और इस विषय पर हो रही बातचीत को मैं आप लोगों के सामने लाऊं। और आपकी क्या राय है, आप लोग इस विषय पर क्या टिप्पणी करते हैं, ज़रूर बताइएगा। लगातार केपी न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और युवा युवती सम्मेलन पर हम प्रयास करेंगे कि युवाओं का बयान भी सामने लेकर आए। हालांकि युवाओं का बयान लेने के लिए हमने सोचा है कि ऑन कैमरा जो है लोगों से बात करेंगे और इस विषय पर और अच्छी खबर बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।